हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और जैसे कि लास्ट वीक भी हमने एक वीडियो बनाया था, मतलब जिसमें जो भी एफएमजी पास आउट थे, मतलब टॉपर्स वाले इंटरव्यू बहुत होते हैं, पर जो एवरेज स्टूडेंट के जितने भी होते हैं वही सब जो एफएमजी पास करते हैं। तो मतलब लास्ट मंथ जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। सभी की, आप लोगों की भी एग्जाम बस दिसंबर में आ गई है, तो प्रिपरेशन के लिए जो मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट मंथ में इन सब लोगों ने कैसे प्रेशर हैंडल किया, और आप लोग इन लोगों ने क्या क्या किया जो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपने अब तक पढ़ा हो वो मैटर करेगा ही नहीं अगर आप ये मंथ वेस्ट कर देते हैं, या अगर आपने नहीं भी कम पढ़ा हो तो ये मंथ अगर आप अच्छे से करोगे तो चीजें हो सकती है। तो इसी सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर जुड़े हैं। डॉक्टर अरीशा यूपी से, और डॉक्टर रिंकल शर्मा उदयपुर से, डॉक्टर प्रिया अभी इंदौर से ही, और डॉक्टर सौम्या जो अभी मेडिकल ऑफिसर इन्होंने चालू किया है जो रिसेंटली एमपी में। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। तो मैं डॉक्टर सौम्या से बोलूँगा कि आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या था आपके टाइम पे, जब लास्ट मंथ जब आया था, और आपने आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या वो किया लास्ट मंथ में, और कैसे चीजें करी, और आप क्या गाइड करना चाहेंगे। पहले तो हाय सबको। आई एम डॉक्टर सौम्या उपाध्याय। करंटली अभी मैं एमपी में हूँ, मेडिकल ऑफिसर। मैंने एफएमजी क्लियर किया था 2019 जून का, और मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ था इन जनवरी 2019। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। आई नो सबका ही हो जाता है मोस्टली, पर बात यह है कि मैंने 5 साल में कोई प्रिपरेशन नहीं की थी वहां पे बिश्केक में। तो इट्स नॉट दैट मच हार्ड कि आप आराम से 5 महीने पढ़ के 4 महीने पढ़ के एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इट्स नॉट दैट मच ऑफ बिग डील। बस ये है कि लास्ट के जो मंथ्स आते हैं तब तक हम ना अपना फेथ छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि इतना एग्जॉस्टेड हो चुके हैं पढ़ पढ़ के कि अब नहीं पढ़ना, कौन करेगा, क्योंकि वो सिर्फ रिविजन होता है। अगर आप एक बार नया कुछ पढ़ रहे हो तो वो इंटरेस्टिंग लगता है, पर रिविजन के टाइम पे हालत ऐसी हो जाती है कि नहीं, रिवाइज नहीं करना, पढ़ रखा है, याद है, नहीं कर सकते, मन नहीं लग रहा, जोर आ रहा है, बाहर घूम के आता है, ये सब थॉट्स मन में आते हैं। नॉट जस्ट सब, मतलब आपको या किसी को, सबको ही आते हैं। कोई टॉपर भी हो उसको भी आते हैं। बट द थिंग इज कि वहां उस टाइम पे ना अपने माइंड को थोड़ा सेट करके रखना पड़ता है कि नहीं यार, बस 1 महीना और खींचना है, उसके बाद सब सेट है। ठीक है, नहीं करना रिविजन, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस लगाओ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम कि आप घूम रहे हो। इस अच्छा है कि क्वेश्चंस लगाओ। सबसे बेसिक चीज तो ये करनी चाहिए कि पहले सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लगाने चाहिए अपने आप। अगर आपके पास बहुत टाइम है, अभी 4 महीना है, 5 महीना है, तो पर वीक आप एक सब्जेक्ट पकड़ लो और उस वीक का, मतलब उस वीक में उस सब्जेक्ट का मॉक दो। जब आपके पास 2 महीने हो जाते हैं तब आप वीक में 2 सब्जेक्ट पकड़ो। जब लास्ट का मंथ आ जाता है तो वीक में 3 सब्जेक्ट पकड़ो। तो वो सब्जेक्ट वाइज से आपको पहले तो दिमाग में एक सब्जेक्ट ही घूमेगा, आपका इतना हौच पौच नहीं होगा, तो एक सब्जेक्ट पहले आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉक लगाओ, लाइक वीकली मॉक दे रहे हो स्टार्टिंग में, या तो 2 वीक में एक बार मॉक दे दिया, या मंथ में एक बार दे दिया, पर लास्ट के टाइम पे वीकली मॉक्स दो, ताकि सारे 19 सब्जेक्ट्स आपके दिमाग में हो जाए। आप इंटरलिंक करना सीख जाओगे, क्योंकि कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े नहीं होंगे कॉपी में, बट वो ये होता है कि आप समझ के, इस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट से समझ के वो कर लेते हो सॉल्व, और बैठा लेते हो आंसर। प्लस पॉइंट ये है कि माइनस मार्किंग नहीं है। बट अभी पहले के टाइम पे लेवल वाज नॉट दैट मच हार्ड, वन लाइनर्स काफी आ रहे थे, पेपर थोड़ा इजी था देखा जाए तो, जैसे अपन सॉल्व करते हैं एफएमजी की बुक्स वगैरह। पर अब वो लोग क्लिनिकल क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हैं, तो यू शुड नो द बेसिक। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है, कैसा है, ताकि आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटरलिंक कर लो। तो लास्ट के महीने में यही होता है कि अगर नहीं मन लग रहा है रिविजन करने में, वी स्टिल जस्ट डू द क्वेश्चंस तो करो, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करो, सारे इमेजेस देखो, बिकॉज आपको 15, 20, 25 इमेजेस आती हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होती है। तो जरूरी नहीं है कि आपने नहीं, कॉलेज में नहीं पढ़ा, हमने समर क्लासेस नहीं अटेंड करी, हम कैसे करेंगे,
4 महीने में, 5 महीने में कैसे प्रिपरेशन होगी, सब हो जाता है। इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। बल्कि अगर कांस्टेंट रहो तुम अपनी चीज में और तुम पढ़ोगे उसको बकायदा, ये तो है कि वो 4-5 महीने सब छोड़ना पड़ेगा दोस्त और घूमना फिरना सब बंद करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन तभी हो पाएगा। एंड आपको फिर ये डाउट भी नहीं रहेगा कि भाई मेरा नहीं हो रहा, मेरे को फिर से एक अटेम्प्ट देना पड़ेगा, मेरे फिर 6 महीने खराब हो जाएंगे। और एंजाइटी सबको होती है, इवन टॉपर पेपर देने के बाद ऐसा सोचता है यार मैं पास होऊंगा कि नहीं मेरे 150 नंबर आएंगे कि नहीं, तो सबको डर लगता है। बट ठीक है, जब आप पेपर दे देते हो तो उसके बाद वो सारी एंजाइटी भी एक साथ चली जाती तो वही है मतलब कि कितना भी आप पढ़ रहे हो, पर जो लास्ट मंथ में आप कितना इफेक्टिव चीजें करते हो वही। एक जो है। लास्ट मंथ में वही जो डाउट आता है उसका क्या करना चाहिए? मतलब सबको आता है ये डाउट कि यार मैं तो नहीं होने वाला हूँ पास, छोड़ देता हूँ या तो, या मतलब अभी जब से दिवाली हुई है, दिवाली के बाद वाला फेज, क्योंकि दिवाली में एक दो दो चार दिन पढ़ाई नहीं होती है, तो ये दिवाली के बाद वाला फेज बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपने इस कैसे हैंडल किया? उस टाइम यार सब चीजें ना एक्चुअली अवॉइड करनी पड़ती है। जब मेरा प्रिपरेशन का टाइम था तो उसमें साथ साथ बहुत सारी चीजें चल रही थी बैकग्राउंड में। फैमिली में किसी की शादी है, या कोई एक्सपायर हो गया हो, या मम्मी बीमार हो गई हो, या कोई भाई बीमार हो गया हो, कुछ हो रहा हो। पर आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, बिकॉज पहले तो आप घर पे नहीं हो। ब्लेस दोज पीपल आर की जो घर पे पढ़ रहे हैं, पर उस टाइम मैं घर पे नहीं थी, मैं अपनी दिल्ली से प्रिपरेशन कर रही थी। तो आप आपको पता है कि आप वहां हो तो आप यूं भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ पूरा उसमें इनगल्फ होके सोचने में कि आप पूरा दिन 2 दिन आप उसमें खराब कर रहे हो, बेटर है कि ठीक है आप लो टेंशन, आप बात करो घर वालों से, थोड़ा सा 10-15 मिनट उनसे बात करोगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद वापस से पढ़ाई में जाओ। नहीं मन कर रहा है कॉपी खोल के बैठो, डजेंट मैटर, क्योंकि आप एक पेज नहीं, आप एक वर्ड ही पढ़ लोगे तो वो भी ऐसा रहेगा कि चलो आपको लिंकअप करने में इजी होगा कि एकदम छूट गया पढ़ाई और फिर आप शुरू कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जोर आता है। बट आप थोड़ा पढ़ते जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हो, फिर ज्यादा पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सौम्या, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। होप ये बाकी जो भी दिसंबर के लिए कर रहे हैं उनकी टेंशन थोड़ी कम करने में हेल्प करेगा। और थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो डॉक्टर रिंकल प्लीज अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आपने वैसे भी अगस्त वाली एग्जाम पास की थी, तो थोड़ा सा आपसे लोगों को ज्यादा ही उम्मीद होती है कि भाई यार इन लोगों ने क्या किया था ऐसा जो अगस्त में एग्जाम इन्होंने पास किए। तो आप अपना जो एक्सपीरियंस बताएं लास्ट एग्जाम से पहले वाला। Sure. Thank you, Dr. Deepak, for having me. And my name is Dr. Rinkle. And मैंने अपनी इंटर्नशिप R&T मेडिकल कॉलेज उदयपुर से कंप्लीट की है। एंड मैंने अपना FMG अगस्त 2020 क्लियर किया था। तो वो पेपर तो आप सबको पता है कैसा एक नाइटमेयर था। तो एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने तुरंत पढ़ के और तुरंत ही उस एग्जाम को क्लियर किया था। उसके लिए मैंने थोड़ा अपने 5th ईयर में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सो 5th ईयर की स्टार्टिंग में जैसे हमारे वहाँ पे MCA क्लासेस भी आती थी, तो क्लासेस जाना, क्लासेस अटेंड करना, देन प्रेप लेटर भी आ गया था तब तक। तो सब कुछ मिक्स करके क्लासेस, प्रेप लेटर, तो और खुद से थोड़ा सेल्फ स्टडी करके जो भी नोट्स होते हैं मिस्ड वगैरह कोचिंग के, तो उन सबको कंपाइल करके और फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एंड देन इट टुक अराउंड 1 ईयर एंड कभी ऑन एंड ऑफ चलता रहता था। बट मतलब जैसे कि हमें हमारे सीनियर्स बोलते थे कि ये MCA का पेपर इजी आता है, ठीक है, तो अगस्त के लिए तो रेडी ही नहीं थे, पता ही नहीं था कि ऐसा एग्जाम भी आएगा, क्योंकि मोर देन 100 तो उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे और काफी मतलब लेंथी क्वेश्चंस थे। तो मतलब कोई भी प्रिपेयर नहीं था उस एग्जाम के लिए। बट द थिंग इज कि मैंने अपने मल्टीपल रिविजन किए। मैं यही कहूंगी कि आप पहली बार जब पढ़ो तो आप आराम से हर चीज को अच्छे से समझ के पढ़ो। फिर उसके बाद मुझे पता है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि याद नहीं होता पहली बार में, तो पहली बार में याद कुछ नहीं होता, कुछ याद नहीं रहेगा। जब आप मल्टीपल रिविजन करते हो, सेकेंड रिविजन में आपको थोड़ा रीगेन होगा, फिर थर्ड रिविजन तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो हम लोगों ने कुछ कर लिया है। फिर आप क्वेश्चन लगा के देखो,
मुझे मेरी प्रिपरेशन का एक पार्ट जो मुझे लगा कि क्वेश्चन करना। तो मैंने अपने टाइम पे क्वेश्चंस उतने प्रैक्टिस नहीं किए थे, बट मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए इवन। तो आप लोग मॉक लगाते रहिए, मतलब प्रेप लेटर मॉक रिलीज करता ही है, या जहां भी जिस भी कोचिंग का आप जिस कोचिंग में भी आप पढ़ रहे हो तो आप मॉक लगाते रहिए। क्वेश्चन और टेस्ट, और मतलब टेस्ट आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि 300 क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम सिनेरियो को सिमिलरली वैसे बना के कि हाँ आप घर में या जहां भी बैठे हैं तो टेस्ट उस हिसाब से कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, जैसे 2.5 घंटे का हमारा एग्जाम होता है तो उस हिसाब से। तो उससे क्या है, आप मेंटली प्रिपेयर होते जाएंगे कि ओके आपका रियल डे जो एग्जाम वाला दिन है, आप उस दिन फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे और एग्जॉस्टेड नहीं होंगे। तो वो एक अच्छा रोल प्ले करता है, मतलब मेरे सीन में तो ये मुझे किया। तो आप लास्ट में मॉक लगाइए, और लास्ट मंथ के लिए बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है। मुझे भी जैसे कोविड हो गया था तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, कोविड से आई क्वारंटीन करके, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। और सेल्फ डाउट हर किसी को आता है, जैसे कि डॉक्टर सौम्या ने भी बोला, सेल्फ डाउट मुझे भी था कि मेरा होगा नहीं होगा, और ऊपर से कोविड, और तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करती हैं। तो मैं ये बोलूंगी आप कि थोड़ा थोड़ा टाइम लीजिए, मन नहीं करता तो क्वेश्चन लगा लीजिए, क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। कभी कभी ऐसे दिन भी आएंगे जब बुक्स छूने का मन भी नहीं करेगा। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, एग्जाम से 15 दिन पहले मेरा लिटरली बुक्स छूने का भी मन नहीं करता था। मैं आई वाज क्राइंग कि मेरा पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा, मेरा एग्जाम आ रहा है और मैं क्यों नहीं पढ़ रही, और एवरीबॉडी वाज स्टडीिंग एट द टाइम। मैंने नवंबर वाले मंथ में 10 दिन पढ़ाई नहीं करी थी। हाँ, ऐसा ऐसा होता है। वही जैसे 15 डेज लिटरली बता रही हूँ, बुक्स छूने का मन नहीं किया था। तो फिर मैंने खुद को पुश किया, और एक और 2-3 लोगों का अपना स्मॉल स्टडी ग्रुप बनाइए, ज्यादा लोगों को नहीं, 2-3 लोग इनफ हैं जो सच में सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके। तो क्या है ना कि कभी अगर आपका मन नहीं करता तो कोई सामने वाला जो आपका फ्रेंड है वो आपको मोटिवेट करेगा ना, कि वो पढ़ रहे हैं तो अब हमें लगता है कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, वो टेस्ट दे रहे हैं तो हमें लगता है यार उनके भी नंबर आए, या जो भी है, मतलब ऐसे हेल्दी कंपटीशन। इस एग्जाम के लिए हेल्दी कंपटीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मोटिवेट रखने के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं जो आपको अपनी सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। बिल्कुल। बाकी तो बस ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिए तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हाँ, वैसे भी थोड़ा सा टाइम बच रहा है, मतलब थोड़े से टाइम के लिए वो मोटिवेट रहना है, मेन वही जो मेन। हाँ, एक थोड़े से मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पे कोई देखते थे क्या आप जब आप करते थे तब? यूट्यूब पे हाँ, कुछ उस समय तो सॉन्ग्स मेरे वगैरह सुन दोनों लिए वीडियो या कुछ मैं अपूर मेरा देखती थी। हाँ, जो प्रेपलेटर की टीचर्स के वीडियो, अपुर मेरा मुझे बहुत सही है। पर्सनली खलील सर के मोटिवेट, मतलब खलील सर की बातें बहुत याद आती थी। वो हमारी क्लास लेने आए थे जब बिश्केक में, तो मैं उनसे काफी मोटिवेटेड रहती थी, और कुछ टीचर्स के भी टच में थी तो वो लोग भी काफी मोटिवेट करते थे। तो वो सारी चीजें मिलके ही, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि सक्सेस में किसी एक इंसान का हाथ होता है। सिर्फ ये नहीं कि मैंने पढ़ा और मैं सक्सेसफुल हो गई, बहुत सारे लोगों की फैक्टर और बहुत सारी चीजें काम करती हैं पढ़ते तब जाके सभी हम। हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं, बिल्कुल सब, सभी पढ़ते हैं। कोई यार एग्जाम के लिए कौन पढ़ के नहीं जाएगा, सब पढ़ के जाते हैं, फिर भी सबको ये टेंशन है। तो फिर एमसीआई अपने ये आप में एक एग्जाम बड़ा एक एग्जाम इसका है। प्रेशर ही अलग है। ऐसी कोई बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग एग्जाम है। में इस टाइप का प्रेशर किसी में भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल जिंदगी में बनाती है एग्जाम, तो मतलब बहुत ज्यादा ही कुछ हो जाता बिल्कुल, मतलब वो एक लेवल का प्रेशर होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि क्या होगा, करो या मरो टाइप से लगता है। एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाता है हमारे ऊपर कि है। हम इंडिया में एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये एग्जाम, फिर आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास वाले, बहुत ज्यादा हर मतलब हर छोटी छोटी चीज का प्रेशर होता है। सही बात। तो बस ये सारी चीजें रहती हैं। तो वैसे जैसे कि लास्ट मंथ बचा है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने मतलब अगर पढ़ने का मन नहीं करे तो आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्वेश्चन करते के हैं किसी भी। क्वेश्चन के सोर्स पे बहुत कंफ्यूजन, मतलब रोज कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। मुझे इतना पर्सनली लगता है कि इतना कोई भी सोर्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, किसी भी सोर्स से कर लो भले। हाँ, आपका किसी क्या भी कहना है? सोर्स से करो। ये तो है, क्वेश्चन का सोर्स मैटर नहीं करता, आप कहाँ से कर रहे हैं। बस ये है कि आप जब क्वेश्चन लगाओ तो आप सिर्फ जो ऑप्शन सही है
तो उसको ये छोड़ के मत कर दो कि ये सही है, मेरा क्वेश्चन सही हो गया। नहीं, आप दूसरे जो 3 ऑप्शंस बचते हैं उन पे भी ध्यान दो, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं उस ऑप्शन से। तो एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके 4 क्वेश्चन सही होते हैं। तो और इमेजेस बहुत, मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं जब पढ़ने का मन नहीं होता था या रात को सोने से पहले इमेजेस देखती थी, तो इमेजेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपने एग्जाम में। अब इमेजेस अगस्त की जब एग्जाम देने वाले थे जब पहली बार, तो अपने को तो कोई आइडिया था नहीं कि भाई कैसे होता है क्या होता है। हाँ, तो बिल्कुल। ये जब हम भोपाल, मेरा सेंटर था और हम साथ में जा रहे थे, 1-2 और भी लोग थे और वो ड्रॉपर थे, तो वो साथ में इमेजेस खूब पढ़ रहे थे। और मैंने बोला इमेजेस क्या पढ़ना है यार, और वहां जाके देखा तो 120 इमेज। हाँ, और वो भी ऐसी इमेजेस थी जो हमने नहीं देखी। हाँ, उस एग्जाम में तो काफी नई नई इमेजेस आई थी, जैसे वो बैगिंग की और वो हफिंग और वो सब वाली। तो काफी चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन क्या होता है ना कि आप कहीं ना कहीं अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ रखा होता है तो आप कनेक्ट करके कर लेते हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं ये बोलूंगी कि अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप कनेक्शन बिठा पाएंगे, जो इंटरलिंकिंग बोलते हैं ना, इंटरलिंकिंग करके और आप कोरिलेट करके पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स को। तो अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ रखा है लेकिन क्वेश्चन कहीं और से आया, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया मेडिसिन का, लेकिन आपने पैथो में वो चीज कवर कर रखी है, तो वो चीजें कवर हो जाएंगी। सेम गोज विद फार्मा, तो ये सब चीजें आराम से हो जाएंगी। बस ये है कि अपना पेशेंस रखना है, खुद पे बिलीव नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम खुद पे बिलीव नहीं रखेंगे तो दुनिया तो वैसे ही नहीं रखने वाली। तो बस सही बात। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रिंकल, इतने अच्छे से आपने चीजें एक्सप्लेन करी सारी। और बाकी जो भी दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब ऐसा होता है कि इतने लोग कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं अपन बोलना चाह रहे कि आप इसकी स्ट्रेटजी फॉलो करो या इसकी करो। जी जरूर, हर इंसान पॉजिटिव लग रहा हो जो भी आप कर सको, जो भी पॉजिटिव चीजें आपको लग रही है वो कर सको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिंकल बताने के लिए। थैंक यू डॉक्टर दीपक फॉर हैविंग मी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू। तो हम डॉक्टर प्रिया की ओर चलते हैं कि भाई उनका क्या एक्सपीरियंस था लास्ट मंथ जो उनका था दिसंबर से पहले, तो क्या कितना प्रेशर था और उन्होंने कैसे इसको हैंडल किया। तो हाँ डॉक्टर प्रिया। मैं तो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड थी ना एफएमजी को लेकर, बहुत ही ज्यादा। बट मैंने लास्ट मंथ में सारे एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा करो, और जो मतलब कोई भी टॉपिक न्यू ऐड मत करो, जो भी पहले का पढ़ा हुआ है वही कीजिए अच्छे से, और एमसीक्यूज डेली कीजिए, ऐड ऑन कुछ भी मत कीजिए, बस डेली एमसीक्यूज करते रहिए। और तो आपने मतलब जो आपने सब्जेक्ट पढ़े थे, आपने इतने टाइम से मतलब जो चीजें पढ़ी थी लास्ट मंथ में, उनको अपन ने कैसे रिवीजन जो था वो किस हिसाब से आपने कितने रिवीजन किए थे। सारा जो कोचिंग के नोट्स है ना, बस वही पढ़ते रहिए, कोई भी न्यू एड ऑन मत करिए, जो पहले के टॉपिक्स पढ़े हुए थे ना बस वही पढ़ते रहिए, बार बार डेली रिवीजन करते रहिए और डेली क्वेश्चंस करिए, स्किप मत कीजिए एक भी दिन। तो आप जो इतना डिप्रेशन में थे उस टाइम, उसको आप कैसे हैंडल करते थे। हाँ, बस वो फैमिली सपोर्ट के थ्रू हैंडल करती थी मैं, क्योंकि उस टाइम कोचिंग मैं दिल्ली में थी एक्चुअली, बट कोचिंग बंद हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था। तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बेस्ट मोटिवेशन थे, उनके थ्रू बस डेली पढ़ती थी, और रात में डेली एमसीक्यूज लगा के, पर डे एमसीक्यू लगा के, सोने से पहले एमसीक्यू लगाना मस्त था मेरा, डेली लगाती थी मैं। और ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं वहां पे पढ़ता है वही लोग क्लियर कर सकते हैं, मेरी खुद के कॉलेज वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कुछ भी 5 years नथिंग, दे रीड नथिंग बट दे क्लियर्ड एमसीआई। तो इतना कोई टफ नहीं है, अगर अभी 6 month में अच्छे से पढ़ लोगे, लास्ट मंथ अच्छे से रिवाइज कर लोगे, देन यू कैन इजीली क्रैक एफएमजी। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट के नहीं कर सकते हैं। अच्छे से एमसीक्यू लगाओ डेली, और कोई आवर्स ऐसा कोई नहीं है कि इतने आवर्स कंटिन्यू पढ़ना ही है, कोई तो सिर्फ 2 hours डेली पढ़ते तो भी वो लोग क्लियर कर लेते हैं। बस माइंड में रखना है, और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजीली क्रैक कर सकते हैं। मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल। तो मेनली यही है कि भाई इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से कवर करोगे, चीजें तो हो जाएगी चीजें। हाँ, नया और रिवाइज डेली कीजिए। कोई लास्ट मंथ में तो ऑब्वियसली एड ऑन कर ही नहीं सकता है,
जो रिवाइज किया हुआ है, नोट्स पहले के बने हुए, लास्ट मंथ रिवीजन के नोट्स बनाइए, जो जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है वो सारों की एक बुक बनाइए शॉर्ट, बस। और वही टॉपिक, वही सारा वन लाइनर तो ये लास्ट मंथ में बस वही रीड करना है और एमसीक्यू लगाना है, बस, दैट्स इट। और इमेजेस वो तो मस्ट ही है, बिल्कुल तो इतना कोई टफ नहीं है, इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रिया ज्वाइन करने के लिए और सबको इतना अच्छी चीजें बताने के लिए। होप ये हमारे स्टूडेंट्स को और हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर दीपक। और अब हम चलेंगे डॉक्टर अरीशा की तरफ, जो जिन्होंने अभी रिसेंटली जून में ही एग्जाम पास किए और इन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और ये भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं बाकी लोगों को भी। मतलब ज्यादातर लोग पास होने के बाद, क्योंकि बहुत सारे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, चलो वो बात अलग हो जाती है, बट हेल्प करने के लिए आगे आना भी बहुत अच्छी बात है। तो वेलकम डॉक्टर अरीशा, और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छे से शेयर करें। थैंक यू दीपक फॉर हैविंग मी हियर। मैं हूँ डॉक्टर अरीशा और मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करा है योर मेक बडी के नाम से। और मैंने अभी रिसेंटली जून 2021 का एफएमजी क्रैक करा है। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लास्ट मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मंथ आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपना टाइम वेस्ट करना। अगर आपका मन नहीं लग रहा है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में, आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करो। वो सब्जेक्ट पे अब वो लेकर बैठना, वो अब टाइम चला गया। अब वो 1 या 2 दिन उस पर आप वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे आपका फार्मा में मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आप वो फार्मा छोड़ दो, आप कुछ और सब्जेक्ट उठा लो और वो पढ़ो, मेडिसिन रिवाइज कर लो या पैथो रिवाइज कर लो। क्योंकि इस वक्त आपको बस रिविजन ही बचा सकता है। और जितना रिविजन आप कर सकते हो एक सब्जेक्ट का 2-3 बार, जितनी बार भी कर सकते हो वो करो। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो आ चुके हैं टॉपिक्स वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली यही होता है हर एफएमजी एग्जाम में, टॉपिक्स वही रहते हैं, क्वेश्चंस आपके चेंज कर दिए जाते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज लगाते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज करते रहिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक बार करिए और छोड़ दिए कि हाँ मैंने कर लिया। आप अगर 2-3 बार करेंगे पीवाईक्यूज, अपने आप लोग को पता चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज करिए और उसके जो टॉपिक्स हैं वो जरूर पढ़ लिएगा। जैसे अगर B12 से क्वेश्चन आया है तो B12 पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि बायोकेम में B12 हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। प्लस अगर मेरे टाइम पे तो सर की कोविड टाइम था, सेकेंड वेव थी, पूरा मेरा लास्ट का 1 मंथ वेस्ट हो गया था इसमें कि कोविड के, और मेरे घर वाले भी और सभी की फैमिलीज में कोई ना कोई बीमार था उस मंथ। तो वो सेकेंड वेव तो बहुत ही भयानक थी। तो इसलिए मेरी पढ़ाई बहुत स्लो डाउन हो गई थी एंड मुझे बहुत कुछ रिवाइज करना था। तो अपनी होप्स ना खोना, अगर लास्ट मंथ में नहीं हो पा रहा है, सबका कोई ना कोई, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, तो अपने होप्स ना खोना, अपने आप को स्ट्रांग रखो, मोटिवेटेड रखो, पढ़ाई करते रहो, छोड़ना मत पढ़ाई अपनी। और कुछ भी नहीं हो पा रहा, अगर आपका एकदम मन नहीं कर रहा है तो आप यूट्यूब पे कोई भी पीवाईक्यू वीडियो खोल लो, वो देखते रहो। बस आपके दिमाग में कोई ना कोई टॉपिक रिवीजन चलते रहना चाहिए, तो हो जाएगा। बाकी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको एमसीक्यू सारे सॉल्व करने हैं। और एमसीक्यू से क्या होता है ना, जो आपने एक बार रीडिंग कर ली है, आपको पता है कि आपको सब टॉपिक्स एक बार आपने रीड कर लिए, तो एमसीक्यू से आपको वो अप्लाई करना आ जाता है। तो एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब लोग क्या करते हैं, लास्ट में ले लेके बैठ जाते हैं पूरा पूरा सब्जेक्ट रीड करना, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो आपको टाइम बचाएगा नहीं, वेस्ट करेगा। और कुछ याद नहीं होने वाला अगर आप एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे, तो सारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। तो एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। प्लस शॉर्ट नोट्स आपने जो मार्क करे होंगे अपने मेन फर्स्ट रीडिंग में, हाईलाइटेड पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स, ये सब आपको रिवाइज करना है। लास्ट 1 मंथ में पूरा पूरा रिवाइज फिर से रीडिंग करना तो नहीं चाहिए। अब लास्ट मंथ में आपको बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है। और सब लोग मुझसे पूछते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैसे पता चले, तो वो आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। आप जब खुद से लगाओगे पीवाईक्यूज तो आपको अपने आप समझ में आएगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या बार बार पूछा जा रहा है।
तो ऐसे पढ़ना है। मतलब बाकी पीवाईक्यू में आपको आप अगर तो अगर क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हो ज्यादा, उससे ज्यादा आप उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दो, क्योंकि उसमें हाँ पूरा सॉल्यूशंस पे ध्यान दो। टॉपिक कवर हो जाता है उसमें। एंड लोगों को जैसे अगर गेस भी करना हो ना, तो अगर आपने क्वेश्चन ज्यादा लगाए हो तो आपको पता चल जाता है कि ये टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है, तो आप गेस भी सही करने लगोगे लास्ट में। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि आप गेसिंग पावर भी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। तो एक तो एमसीक्यूज में ये आपकी एमसीआई में ये एक अच्छी बात है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप गेस भी कर सकते हैं। तो मेनली आराम, आपकी एमसीक्यूज ऐसे हेल्प कर सकते हैं। मेरा पर्सनली प्लस अगर आपको मोटिवेटेड रहना अगर आप है 100 तो क्वेश्चन भी अगर, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। हाँ हाँ, यस सर। मतलब मेरा ही मानना है कि अगर आपका 100 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से अगर आपको 100 क्वेश्चन याद है ना, तो हाँ फिर हाँ 50 क्वेश्चन तो आप गेस कर ही सकते हो यार, इतना नहीं इसमें हाँ, डिफिकल्ट। आराम से। वही चीज होती है, इसलिए इंसान फिर जब प्रैक्टिस करने लग जाता है तो उसका दिमाग ट्रेन हो जाता है वैसे ही। और मैं जितना हमेशा पढ़ लो बोलती उतना हूँ अच्छे से कि पढ़ो। आप, हाँ, और सोल्यूशन तो अच्छे से पढ़ना है आपको, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसका सोल्यूशन अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल। प्लस अगर आप प्रैक्टिस करो तो वही टाइम पे कोशिश करिए कि आप उसी टाइम पे प्रैक्टिस करिए जिस टाइम पे आपका एग्जाम हो, तो आपका दिमाग उसी टाइम ज्यादा तेज चलने लगेगा। तो जैसे 2 बजे के अराउंड प्रैक्टिस करिए या 9 बजे आप प्रैक्टिस करिए। तो आप, वो कुछ लोग की आदत होती है रात में पढ़ने की, तो वो लोग अपना स्केड्यूल अब ये लास्ट के महीने धीरे धीरे चेंज करें कि अब सुबह उठने की ज्यादा कोशिश वो तो करें जरूरी कि है आपको मतलब, एग्जाम टाइम में नींद ना आए। ऐसा नहीं कि भले तो कोई ये सब 4 बजे करना। उठने की या 6 बजे उठने की भी जरूरत नहीं है, भले 8-9, हाँ हाँ 8-9 बजे तक भी, पर आपको अब आप 2 बजे से ऊपर मत पढ़ो यार, क्योंकि 2-3-4-5 बजे तक पढ़ोगे, फिर आप 12-1 बजे तक उठोगे तो फिर तो दिक्कत आनी है। हाँ नॉर्मली अगर आप 1-2 बजे तक भी पढ़ रहे हो चल जाएगा, आप 8 बजे भी उठ रहे हो, 1-2 घंटे का चल हम्म। जाएगा। बट अगर आपका 6-7 घंटे का डिफरेंस चल रहा है तो वो एग्जाम डे में नहीं चलेगा। फिर तो आप अगर एग्जाम में हम्म। से बिना सोए जाने वाले हो तो आपको फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। वो तो फिर आपने कितना उतना पढ़ा हो, इफेक्टिवनेस नहीं दिखेगी बहुत आपको लोगों को होता एग्जाम है, में अगर आप बिना सोए जाओगे। ये प्रॉब्लम बहुत सारे तो लोगों के साथ। एग्जाम में अच्छे से नींद तो लास्ट टाइम पे किसी को नहीं आती है, पर कोशिश करिएगा कि टाइम टेबल अपना आप सुधार लें और सुबह से मतलब पढ़ने की ज्यादा कोशिश करें रादर दैन लेट नाइट स्टडीज। बिल्कुल। प्लस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि आप इमेजेस देख के आंसर आपको पता ही होता है, तो ये वाले तो एक बूस्टर क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने इमेजेस अच्छे से करी हैं तो आप आराम से 30 to 40 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लेंगे अगर आपने इमेजेस अच्छे से सॉल्व करी हैं। बिल्कुल। और आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ऑलरेडी उनको लर्न करिए। एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट्स अपने बनाने हैं, बिल्ड करने हैं, और एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्ट बेस होते हैं, जैसे बायोकेम, माइक्रो, ये सारे। तो जो फैक्ट बेस हैं वो आप कोई स्टिक ऑन पे लिख के चिपका लिए वॉल पे, और 2-2 या 3-3 बार उसे कभी भी दिन में जब भी टाइम मिले तो देख लिया करो। तो ऐसे रिविजन होता रहेगा और याद हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। बिल्कुल। पीएसएम की भी कुछ ऐसी ऐसी टेबल्स हैं जो नहीं याद होती हैं, और कितने हॉस्पिटल्स में कितनी बेड्स हैं, ये वाली सारी। तो ये सब एक स्टिक ऑन पे लिख कर अपनी वॉल पे चिपका लो। बिल्कुल। ऐसे रिवीजन करना है। बिल्कुल। सोर्स अब ना चेंज करे कोई। हाँ हाँ। ट्रस्ट योर सोर्स, जिससे आपने पढ़ाई करी है। अब आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे मटेरियल्स मिलने वाले हैं, तो अब इधर उधर मटेरियल और देख कर पढ़ना और ये सब चेंज करना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। अपनी सोर्स जो आपने पढ़ी है हमेशा से, आप वही रिवाइज करो। जो मार्क करा है उसको ही बार बार रिवाइज करो। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसके आंसर्स या सोल्यूशन अपने नोट्स में लिखो, वो सब रिवाइज करो। बस यही है। और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज लगाना है, और आपको नोट्स हर बार रिवाइज करने हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीशा ज्वाइन करने के लिए। होप आज का वीडियो सबको थैंक यू हेल्प सो मच। मिलेगी, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट टाइम में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी 1-2 हफ्तों में और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आप आराम से अच्छे से पढ़िए और बस डिमोटिवेट मत होइए, आप सब पास हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट सबको।